उसके बाद उनकी सब ये बोले उनके प्रवचन में देखा उस समय हमको समझ नहीं आया, परंतु दो बातें आज मेरे को समझ में आता है। बोले बेटा, परिवार में 15 दिन में अधिकतम महीना दिन में एक पारिवारिक खुशी होनी चाहिए। अर्थात पारिवारिक खुशी में क्या होना चाहिए? अपनी गलतियों को स्वयं अपने को बताना है और खुशी में अपनी बुराई को, अपने विचारों को या गलतियों को छोड़ने का काम लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। यदि हम गोष्ठी में बुराइयों को छोड़ने का अगर हम संकल्प लें तो निश्चित रूप से मेरा मानना है तो परिवार कैसा हो जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा, कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा। इसी तरीके प्यार और सहकार से भरा हुआ पारिवारिक धर्म का स्वर्ग होगा। एक पारिवारिक गोष्ठी होना चाहिए। और जब यज्ञ समाप्त हुआ उस समय मेरे को समझ में आया, परंतु बाद में चिंतन किया, अंतिम बात में बोलूँगा कि जब हम गुरु जी को प्रणाम करने गए, प्रणाम करने जा रहे वहाँ तो गुरु जी को कार्यकर्ता बोले अच्छा गुरु जी का प्रणाम करो, तो हम गुरु जी का प्रणाम करें। और जब गुरु जी का प्रणाम करने गए तो तिलक लगाते, उस समय हाथ से वो क्या करते थे? चंदन लगाते। वो चंदन का चिन्ह आज भी मेरे मस्तक में, वहाँ पर थोड़ा गड्ढा हो गया, आज भी मैं उस बात को ध्यान रखता हूँ। तो गुरु जी हमको स्वयं चंदन लगाए। उसके बाद जब हम गुरु जी के पास गए तो प्रसाद तो हमको पहले मिल गया था। तो गुरु जी क्या बोले, बेटा प्रसाद लेके जाओ। मेरे पास समझ में आया तो प्रसाद मिल गया है, और गुरु जी कैसे बोले प्रसाद लेके जाना, मैं समझ नहीं सका। तो ये कार्तिक परिवार वाले वरिष्ठ थे, उनको मैं नहीं पहचानता, परंतु मैं बोला भाई हमको तो प्रसाद मिल गया है। उस समय वो रेवड़ी आते हैं ना, तीर लगा हुआ, उसका प्रसाद हमको दिया गया रेवड़ी का। तो रेवड़ी के प्रसाद को मैं बोला था मेरे को प्रसाद मिल गया, परंतु गुरु जी कैसे प्रसाद के लिए बोले? तो मैं एक बुजुर्ग कार्यकर्ता उसको मैं बोला भाई गुरु जी बोले प्रसाद लेके जाना, मुझे प्रसाद का मतलब है उनका भोजन करके जाना, और यहाँ से तो मैं भंडारा का है तो थोड़ा दूर की है ना, तो मैं जाके वहाँ भोजन ग्रहण किया। कहने का मतलब ये है कि मैं इस बात को आप लोग के लिए बता रहा हूँ, भोजन क्या है? प्रसाद। और जो चीज आपके पास आ गया, क्या सब्जी आया, नमक है, मिर्ची है, नहीं है, कुछ भी हो, उसको आप क्या समझ करके ग्रहण करेंगे? प्रसाद ग्रहण करेंगे। कभी आप ये मत कहिए कि मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो मुझे गुरु जी के द्वारा जो प्रसाद मिला था, उस प्रसाद में आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत सारे उनका अनुभव है, और इन्हीं अनुभव को लेकर उनका जो सफल दाम्पत्य जीवन है वो देखते